हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजन स्टडी आईक्यू। हमने एक नया कोर्स शुरू किया है, कंप्लीट इकोनॉमिक्स कोर्स फॉर यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, आरआरबी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इकोनॉमिक्स के मैं इसमें हर चीज़ कवर करूँगा, बेसिक कंसेप्ट से लेके एडवांस जो कंसेप्ट है हम पूरे लेक्चर इस सीरीज़ में कवर करेंगे। तो ये इसका फर्स्ट लेक्चर है, तो चलो शुरू करते हैं। तो इकोनॉमिक का ये कोर्स शुरू करने से पहले हम इसमें जो इकोनॉमिक के बेसिक कंसेप्ट है, टर्म्स हैं, सब में पहले वो डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट, ताकि आगे जाके अगर हम कोई लेक्चर कर रहे हैं, समझो इन्फ्लेशन सीख रहे हैं या फिर जीडीपी को अगर डीप में सीख रहे हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट सीख रहे हैं, उस टाइम में ये टर्म या ये बेसिक कंसेप्ट आपको बार बार उसमें मैं रिपीट करूँगा तो वहाँ आपका कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए स्टार्टिंग में ही मैं बहुत सारे इसमें कवर कर दूंगा। तो फर्स्ट में देखिए, इसमें आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। तो फर्स्ट देखिए, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म है। तो हम इसको शॉर्ट में इस वीडियो में समझते हैं, आगे जाके हम इसकी डीप स्टडी तो करने ही वाले हैं। तो देखिए डिफिनेशन: वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इनसाइड द बाउंड्री ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग अ ईयर। तो जो वैल्यू है फाइनल गुड्स, हाँ, एंड सर्विसेज, इसमें गुड्स भी आते हैं और सर्विसेज भी आते हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं इनसाइड द बाउंड्री। तो जीडीपी में बाउंड्री पे फोकस किया गया है। एक बाउंड्री के अंदर फाइनल गुड एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग अ ईयर, एक ईयर के अंदर, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर उसको कैलकुलेट करके जीडीपी निकाला जाता है। ये एग्जाम्पल देखिए, अगर हमको इंडिया का जीडीपी अभी यहाँ पर निकालना है तो शाहरुख खान है, उनकी एक कंपनी है इंडिया के अंदर, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बस। शाहरुख खान की एक कंपनी है इंडिया के अंदर और उसके अंदर कुछ गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो हमारे इंडिया के जीडीपी में आएगा। सेम एग्जाम्पल हम लेंगे कि अगर टॉम क्रूज की एक कंपनी है इंडिया के अंदर, देखिए मैं इंडिया के बाउंड्री पे यहाँ फोकस कर रहा हूँ, और उसमें भी कुछ गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो भी हमारे इंडिया के जीडीपी के अंदर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इनसाइड द बाउंड्री ऑफ नेशन ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर। तो ये हमारे इंडिया के बाउंड्री के अंदर, भले ही ये बाहर के हो टॉम क्रूज, लेकिन उनकी कंपनी अभी इंडिया में और यहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया के जीडीपी के अंदर आएगा। अगर हमारी शाहरुख खान की एक कंपनी है इंडिया के बाहर और वहाँ पे कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो आगे हम देखेंगे जीडीपी, जीएनपी, अलग अलग कंसेप्ट है, वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे। तो अभी हमें जीडीपी समझना है। जीडीपी आपको याद रखना है कि बाउंड्री पे फोकस करता है, ठीक है। ठीक है, तो हमने जीडीपी क्या है इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लिया। तो इसमें देखिए गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे मैंने कहा कि दोनों भी आते हैं। तो गुड्स क्या, कोई प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस हो रहा है, टेंजिबल, जो आप आसानी से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं, टेंजिबल गुड्स, तो ये सारे इसमें आते हैं। इनटेंजिबल, देखिए मैंने गुड्स एंड सर्विसेज भी कहा है, तो ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस हो रहा है वही जीडीपी में आएगा। सर्विसेज, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम, डॉक्टर भी उनके सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके पास कुछ प्रोडक्ट नहीं है, वो कुछ प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है लेकिन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इस तरह टीचर भी टीचिंग कर रहा है, इनटेंजिबल है, आप उसको देख नहीं सकते लेकिन एक सर्विस है वो भी, ठीक है। तो इस तरह के ये सर्विसेज भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो जीडीपी में देखिए ग्रॉस आ रहा है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो आपको ये ग्रॉस एग्जैक्टली क्या है ये भी पता होना जरूरी है। तो हम बेसिक इसमें पूरे कवर कर देंगे, आगे जाके जब हम एडवांस कंसेप्ट सीखेंगे तो हमको प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो देखिए, आप कहीं जॉब करते हैं तो कह रहे माई ग्रॉस सैलरी इज 50,000 और माई नेट सैलरी इज 45,000। तो जो कट कुट के हमारे हाथ में आती है, तो वो 45,000 वो नेट सैलरी होती है, और ग्रॉस जो ओवरऑल हमारी सैलरी आती है वो होती है ग्रॉस। तो ठीक है, तो ये होता है ग्रॉस। तो एक क्वेश्चन आता है कि जीडीपी मेजर करना इतना क्यों ज़रूरी है, इंडिया की जीडीपी क्यों मेजर की जाती है, अलग अलग कंट्रीज के जीडीपी को क्यों कंपेयर किया जाता है। तो देखिए एक बहुत बड़ा रीज़न है, जीडीपी ग्रोथ रेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री। तो ये
अगर किसी कंट्री की जीडीपी अच्छी है तो मतलब वो डेवलप हो रही है, वो कंट्री प्रोग्रेस कर रही है। ठीक है, तो ये जीडीपी बहुत बड़ा फैक्टर है ये मेजर करने के लिए कि कंट्री ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसमें देखिए, इसमें भी और दो कंसेप्ट है, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। ये क्या है ये भी हम समझेंगे इस वीडियो में। तो हमें बस इसमें यह याद रखना है कि नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड यूजिंग करंट प्राइस। तो करंट प्राइस पे नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। वहीं रियल जीडीपी जो होता है इस कैलकुलेटेड यूजिंग बेस ईयर प्राइस। तो ये क्या है, एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। अब ये एग्जाम्पल देखिए आप, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में आपको इसका डिफरेंस पता चल जाएगा। एक ईयर लेते हैं हम 2017, 2017, उसमें कुछ क्वांटिटी, आप उसको एप्पल कंसिडर कीजिए या कुछ और भी, समझो ये प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि यहाँ पे एप्पल प्रोड्यूस हो रहे हैं 100 एप्पल, उसका पर प्राइस है 10 रुपीज़। तो इसकी जीडीपी निकल के कितनी आ रही है, 1000 इसकी जीडीपी आ रही है। तो अब हम 2018 में चले गए, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ गई, 110 एप्पल हो गए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्राइस, प्राइस भी जो है ये भी अब यहाँ पे बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पे हम देखिए अभी कौन सी जीडीपी ले रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में करंट प्राइस कंसिडर किया जाता है कि जो अभी इसका प्राइस है 12 रुपये हो गया है, इसलिए हमने लिया। तो यहाँ पे 1320 जीडीपी इसकी वैल्यू आ गई, क्योंकि ये नॉमिनल हम जीडीपी पे क्या लेते हैं कि करंट प्राइस लेते हैं। अब हम देखिए 2018 में सेम एग्जांपल ले रहे हैं, 110 एप्पल। अब बेस प्राइस इसने कौन सा लिया, ठीक है 2017 पे देखिए यहाँ पे 10 रुपये था, ये यहाँ पे भी इन्होंने 10 रुपये लिया। यहाँ पे प्राइस नहीं चेंज होता है, रियल जीडीपी में बेस प्राइस ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे 10 रुपये लिए उन्होंने, और अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू आ रही है 1100। ठीक है, तो इस तरह से रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में यही फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है कि बेस प्राइस लिया जाता है रियल जीडीपी में और नॉमिनल जीडीपी में करंट प्राइस लिया जाता है। अगर यहाँ पे 2019, 20, 21 अगर हमें बेस प्राइस से निकालना है तो हम ये 10 रुपये ही लेंगे। ठीक है, ताकि हम आसानी से देखेंगे कि ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पे तो आपको देखिए 1000 से 1320 लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ हुई कि कैसा, आप क्योंकि यहाँ पे प्राइस भी बढ़ गया ना, तो यहाँ पे इसको निकालना मुश्किल होता है। इसलिए रियल जीडीपी पे हमें बहुत आसानी से ये समझ में आ जाता है, क्योंकि प्राइस जो होता है ये देखिए बेस प्राइस ही लिया जाता है। ठीक है, तो हम ग्रोथ आसानी से निकाल सकते हैं। तो यही डिफरेंस होता है नॉमिनल जीडीपी में और रियल जीडीपी में। इसके बाद देखिए डिफ्लेटर, या फिर उसे कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। तो ये क्या होता है, या और कुछ नहीं, देखिए डिफ्लेटर इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। तो ये इसका फॉर्मूला है, इससे ये निकाला जाता है। तो इसमें हमने बेसिक कुछ कंसेप्ट कवर किए हैं, एडवांस भी हम सीखेंगे। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके जितने भी क्यूरीज होंगे इस पूरे कोर्स में मैं सब पूरा सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका लेक्चर 2 भी बनाऊं, लेक्चर 3, लेक्चर 4, पूरी ये सीरीज कंप्लीट कर दूं इकोनॉमिक्स की, तो आपको लेक्चर 2 के लिए इसको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जैसे ही 500 लाइक्स हो जाएंगे तो मैं लेक्चर 2 भी इसमें डाल दूंगा। ठीक है, तो हमारा टारगेट है 500 लाइक्स, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।